हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग के बारे में कि इसका जो फॉर्म है वो कब तक आ जाएगा, और जो यूपी सीनेट है उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम के पहले बनवा लेने हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि यूपी सीनेट का मतलब है कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, यूपी का। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जो कि जल्द ही आ जाएगा, इसको फिल करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इन सारे डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिएगा, और अगर आपका कोई भी दोस्त कर रहा हो तैयारी तो इस वीडियो को जरूर उस तक शेयर करिएगा। साथ ही यूपी सीनेट या फिर कह सकते हैं बीएससी नर्सिंग और सीयूईटी की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं यूपी सीनेट के बारे में, जो कि कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो भी बच्चे 12th में हैं इस साल 2026 में एग्जाम देंगे और उनका बायो है, वो यूपी सीनेट के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनकी एज 17 हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। और साथ ही कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है वो 35 साल होनी चाहिए। अगर हम बात करें सिलेबस, अब बच्चे परेशान रहते हैं कि पूछेगा क्या हम इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो बहुत आसान सा सिलेबस है जो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश में हर एक टॉपिक से, सब्जेक्ट से 24-24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 18+6 क्यों हो गया, क्योंकि 6 क्वेश्चन वहां से जनरल पूछे जाते हैं, जैसे जनरल फिजिक्स के, जनरल केमिस्ट्री के, जनरल बायोलॉजी के। और ये पूरा का जो पूरा पेपर होता है वो 120 क्वेश्चन हो गए आपके, 24 गुणे 5 करिए तो, और साथ में ये 120 जो है नंबर आता है। यानी एक क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो 1 नंबर आपको मिलता है, और अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो कोई भी नंबर कटता नहीं है। इसलिए 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन करके आपको आना है, ठीक है। टाइम क्या होता है, 2 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिलेबस को लेकर तो 11th और 12th का पूरा सिलेबस जो एनसीईआरटी का है वही आपका पूरा सिलेबस होगा यूपी सीनेट में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें फॉर्म की कि फॉर्म कब आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म 23, 24 और 25 में कब कब आए हुए हैं। अप्रैल और इधर 25 में मार्च में आया हुआ है। तो अभी लास्ट मार्च में आया हुआ है, तो लास्ट मार्च से स्टार्टिंग अप्रैल आप फॉर्म की डेट जो है वो मान सकते हैं। और लगभग ये फॉर्म कितने कब तक रहती है, तो 1 मंथ, 2-4 दिन 5 दिन ज़्यादा ही रहती है। 1 महीने 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे रहती है। अगर एग्जाम की डेट की बात करें तो देखिए 4 जून, फिर 14 जून था, फिर ये आगे आकर 21 मई हो गया है। 10-15 दिन आगे आ गया 2025 में। तो हो सकता है इस साल भी आप लास्ट में मान सकते हैं, और इन्होंने लास्ट में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून मान सकते हैं, लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून मान सकते हैं। और इस तरीके से एग्ज़ाम की डेट है, तो आप मई ही मान के चले, मिड मई मान के चले, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जिस पर हम बात करने वाले हैं, जो हमारी चीज़ है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमको बनवा लेना है 2026 सीनेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक जो इन्होंने नोटिस दी है उसमें यही आपके पास है डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए, और फोटो, वही फोटो आपके एग्जाम में चलेगी, वही फोटो एग्जाम के बाद एडमिशन में चलेगी, वही फोटो आगे आपकी चलती जाएगी। इसलिए उस फोटो की कई सारी कॉपी बनवा लेनी है। फोटो, साथ में सिग्नेचर आपका होना चाहिए, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साथ में 12th की मार्कशीट तो अभी एग्जाम फिल करते समय, आप फॉर्म फिल करेंगे तो नहीं आई रहती है, या मे भी आई हो, ठीक है। कुछ बच्चों की आ जाती है, लेकिन अगर वो एडमिशन के टाइम तक आ जाती है तो 12th की मार्कशीट से ये होती है। नहीं आई है जब तक, तब तक हम अपीयरिंग फिल करते हैं, और वो सारे बच्चे जो गैप लेकर के फिल किए हैं उनके पास तो 12th की मार्कशीट है, ठीक है। और आपका अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जिन बच्चों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो किसी भी बैंक में जाकर अपने नज़दीकी बैंक से अपना बैंक अकाउंट जरूर से ज़रूर ओपन करवा लें। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और साथ में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट, सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई एक नहीं है तो आपका एडमिशन जो है नहीं होगा, फॉर्म फिल नहीं होगा, इसको छोड़कर।
ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप यूपी के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम है। ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही ओबीसी के लिए क्या होता है कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही या उसके बाद का ही आपके पास सर्टिफिकेट हो तो एलिजिबल होगा, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक पे डिपेंड करता है, अर्थ पर यानी धन पे। तो धन पैसा तो आता जाता रहता है, इकोनॉमिक बढ़ता घटता रहता है, कभी कोई अमीर है कभी कोई गरीब है, इसीलिए ये जो हमेशा नया चाहिए रहता है। ठीक है, हर सत्र का बदलता रहता है, हमेशा नया चाहिए रहता है। लेकिन एससी और एसटी जो है ये कास्ट पे बिलोंग करते हैं, जाति प्रमाण पत्र है तो जाति तो बदलती नहीं है। ठीक है, या आप जिस जाति के हैं आपके पिता भी उसी जाति को लिखते हैं, आपके उनके पिता भी वही लिखते हैं, आपके आने वाले बच्चे भी वही लिखेंगे। तो इसलिए ये जो है कभी का भी बना हुआ मान्य होता है। लेकिन हाँ, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर नहीं भी है, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का है तो भी मान्य होगा, सेंट्रल का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको जरूर से जरूर बनवा लेना है और साथ ही बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है, ताकि आपका जो सपना है, बहुत सारे बच्चों का सपना होगा केजीएमयू जो कि टॉप रैंक का यूनिवर्सिटी है, यूपी सीनेट में जो बच्चा टॉप करता है, सबसे अच्छा नंबर लेकर आता है, उसको यही यूनिवर्सिटी मिलती है। तो एकदम इस यूनिवर्सिटी का सपना रखना है आप सभी को। और बाकी ये सारी टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एडमिशन लेना हर एक बच्चे का सपना होता है, जो यूपी सीनेट के एग्जाम को सीरियसली होकर के देता है, सीरियस होकर। ये सारे 8 टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते होंगे, लेकिन एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ अच्छी होनी चाहिए, यानी नंबर आपका अच्छा आना चाहिए। और नंबर अच्छा आएगा तब जब आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तैयारी किस तरीके से करनी है आपको, तो तैयारी करनी है इस बैच के माध्यम से। ये यकीन 2.0 बैच है, इस बैच से जुड़कर आप आज से और अभी से अपने इस यूपी सीनेट के सपने को साकार कर सकते हैं, अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में। इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगा, जो भी क्लास हम कराएंगे उसका क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, साथ में आपको डाउट क्लास मिलेगा, उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस होंगी और जो भी क्लासेस होंगी वो एग्जाम तक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास सेव रहेंगी। तो अगर आपको बैच लेना है तो इसके लिए आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ले सकते हैं।